पुस्तक का नाम पुनर्जन्म और परलोक। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। स्वर्ग और नरक को दूर खोजने जाने की आवश्यकता नहीं, वह यहीं इस पृथ्वी पर ही मौजूद है। इसी लोक में अनेकों व्यक्ति सुरपुर का आनंद लूट रहे हैं। उन्हें सब प्रकार के ऐश आराम हैं। स्वर्गलोक के जो वर्णन कथा पुराणों में सुने जाते हैं, वे सब उनके लिए इसी लोक में मौजूद हैं। दूसरी ओर अनेकों व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको यमपुरी की समस्त यातनाएं हर घड़ी सामने उपस्थित रहती हैं। अस्पतालों, जेल खानों, पागल खानों, अपाहिज गृहों, कोढ़ी खानों में जाकर हम देख सकते हैं कि मनुष्य कितनी पीड़ा सहते हैं। अनेकों मनुष्यों के लिए अपनी जिंदगी का जीना तक कठिन हो जाता है। वे तत्कालीन वेदना से छुटकारा पाने के लिए विष खाकर, जलाशय में डूबकर, फांसी लगाकर, तेल छिड़ककर, रेल के नीचे लेटकर तथा अन्य किसी प्रकार से आत्महत्या कर लेते हैं। मृत्यु से भी बड़ा भयंकर कष्ट होता है, पर आत्महत्या करने वाला मनुष्य अपने जीवन को मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अनुभव करता है। तभी तो वह इस प्रकार भयंकर कामों के लिए तैयार हो जाता है। यह घटनाएं बताती हैं कि नरक इस लोक में भी मौजूद है। नंदनवन से बगीचे, यक्ष गंधर्वों से गायक, अप्सराओं जैसी तरुणियां, बृहस्पति से देवगुरु, कुबेर से भंडारी, पुष्पक विमान से वाहन इस लोक में भी मौजूद हैं। इंद्र वज्र की समता करने वाला परमाणु बम यहाँ मौजूद है। वरुण, पूषा, यम, पवन, विश्वदेवा इस लोक में चौकीदार की तरह हाथ बांधे हर वक्त सेवा के लिए खड़े रहते हैं। विज्ञान ने समस्त देवताओं की शक्तियों को छीनकर मनुष्य की सेवा में उपस्थित कर दिया है। लक्ष्मी, सरस्वती तथा चंडी के दर्शन करने हों तो किसी अन्य लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें इसी लोक में उपलब्ध किया जा सकता है। सुरपुरी की विशेषताएं इसी लोक में मौजूद हैं। नरक को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। रौरव, कुंभीपाक, ताम्रपत्र, असीपत्र और 24 नरकों के स्थान पर यहाँ 2400 नरक देखे जा सकते हैं। किसी घृणित, भयंकर, कष्ट साध्य और दुख वेदना युक्त बीमारी में जिन्हें स्वयं फंसने का कभी अनुभव हुआ है, या ऐसे रोगी की जिन्होंने परिचर्या की है, वे जानते हैं कि किसी नरक में इससे अधिक दुख न होगा। 105-6 डिग्री के बुखार में जिसका रोम रोम जल रहा है, हड़ फूटन और प्यास की बेचैनी से बेहोशी तक आ जाती है, उन्हें उष्ण ताप नरक से क्या कम कष्ट है। कफ जब गले को रन देता है और जब न तो अच्छी तरह सांस ली जाती है, न जिह्वा से शब्द निकलता है, तब यमदूत द्वारा गला घोटने के कष्ट में क्या अंतर रह जाता है। गर्भ में बंद बालक किस कुंभीपाक से अच्छी दशा में है। आंख, दाढ़ के दर्द में जब उग्र रूप से उठते हैं तो मनुष्य छटपटा जाता है। प्रसव के समय में माताएं कितनी पीड़ा सहती हैं। बिच्छू आदि जहरीले जानवरों के काटे जाने पर, अग्नि से जल जाने पर, भारी आघात लगने पर या भयंकर फोड़ा उठने पर जो पीड़ा होती है, वे नरक की किस पीड़ा से कम होगी। नरक में नियत संख्या में यमदूत होते हैं। उन यमदूतों की खास तरह की शक्ल और खास तरह की पोशाक होती है, जिससे आसानी से उन्हें पहचाना जा सकता है। पर यहाँ तो अगणित यमदूत हमारे चारों ओर फिरते हैं। उनकी शक्ल और पोशाक भले ही आदमियों की तरह होने के कारण और भी अधिक गहरी चोट लगती है। नरक के यमदूतों को तो जीव पहचान लेता है और उनकी चोटों के लिए तैयार हो जाता है, पर इस लोक के यमदूत उनसे भी भयंकर हैं। वे पहचाने नहीं जाते और अकस्मात ही ऐसे घातक आक्रमण करते हैं कि मनुष्य तिलमिला जाता है। उनके चोट करने के निर्लज्ज तरीके को देखकर यमदूत भी सकुच जाते हैं। मित्र बनकर दगा करने वाले, साधु बनकर ठगने वाले, हितु बनकर विश्वासघात करने वाले, रस दिखाकर विष पिलाने वाले,
छाती से लगाने का प्यार दिखाकर कलेजा खा जाने वाले यमदूत यहाँ गली गली में मिल जाते हैं। ठग, चोर, हत्यारे, व्यभिचारी, लंपट, विश्वासघाती, लवार, झूठे, चुगलखोर, बेईमान, कपटी, धूर्त, अत्याचारी, अन्यायी, परपीड़क, निर्लज्ज, कुकर्मी, नास्तिक, लुटेरे, क्रूर स्वभाव के साक्षात शैतान जगह जगह मौजूद हैं। बेचारे यमदूत अपने सीधे साधे दंड अस्त्रों से जीव को एक सीधे साधे नियत तरीके से मारते पीटते होंगे, पर इस लोक के सफेद पोश यमदूत दूसरों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं पहुंचाने के लिए जो जो प्रपंच रचते हैं, उन्हें देखकर नरक के यमदूत हैरत में रह जाते हैं। उन बेचारों से 7 पुष्ट में भी ऐसे मायावी आक्रमण करना शायद न आवे। दृष्टि पसार कर हम यदि दूर दूर तक देखें और सुखी, संपन्न, समृद्ध लोगों के जीवन के आनंद तथा दुखी, दरिद्र, पीड़ित लोगों के कष्टों पर कुछ देर तक सुविस्तृत विचार करें, दोनों प्रकार के लोगों के जीवन के पूरे चित्र अपने कल्पना क्षेत्र में खींचें, तो इसी लोक में स्वर्ग और नरक का अस्तित्व हमें मिल जाएगा। सुख भी इतना है कि उससे बढ़कर स्वर्ग में भला और क्या अधिक सुख होगा। दुख भी इतना है कि उन दुखों के आगे नरक लोक में और अधिक भला क्या दुख होगा। मृत्यु तुल्य ही नहीं, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले मृत्यु से भी अधिक दुख इस लोक में मौजूद हैं। यह कष्टों की अंतिम सीमा है। इन सब बातों पर विचार करते हुए सब पुरुषों ने कहा है कि स्वर्ग और नरक इसी लोक में है। सचमुच पूर्ण तृप्तिदायक और अत्यंत उद्विग्न करने वाली स्थिति इस लोक में मौजूद है। स्वर्ग और नरक का पूरा अस्तित्व इस लोक में उपलब्ध है। परलोक को भोग लोक कहा जाता है। परलोक में भले या बुरे भोग भोगने पड़ते हैं। इस लोक में जहाँ कर्म करने की सुविधा है, वहाँ कर्म फल के भोग भोगने में विवशता भी है। कोई व्यक्ति सुकर्म करके उसके सुफल से बचना चाहे तो यह उसके हाथ की बात नहीं। इसी प्रकार बुरे कर्म करके दंड से बचना भी संभव नहीं। रोगी, घायल, अपाहिज तथा अन्य दुखों में पड़े हुए व्यक्ति यह कब चाहते हैं कि उन्हें दुख सहना पड़े, तो भी चूंकि इस लोक में परलोक भी मौजूद है, उस परलोक के नियमानुसार उन्हें नरक भोगने के लिए विवश होना पड़ता है। उसी प्रकार चाहने को तो सुख समृद्धि सभी चाहते हैं, पर चाहना कितनों की ही पूरी होती है। कितने ही जीव किसी ऐसे परिवार में उत्पन्न होते हैं जहाँ अनायास ही अपार सुख साधन मौजूद रहते हैं। कर्म भोग उन्हें उस स्थिति में ले दौड़ता है। चूंकि परलोक इस लोक में मौजूद है, इसलिए स्वर्ग सुख की स्थिति भी अधिकारी लोगों के सामने परलोक के नियमानुसार अपने आप सामने आ जाती है। इस लोक में परलोक का कार्यक्रम यथावत चल रहा है। उस कार्यक्रम के अनुसार सभी प्रायः स्वर्ग और नरक के सुख दुख का रसास्वादन करते हैं। भूलोक के लोग परलोक में सुख को स्वर्ग और दुख को नरक कहते हैं। जिन्हें इस लोक में स्वर्ग प्राप्त है वे स्वर्ग भोग रहे हैं, और जिन्हें दुख प्राप्त हो रहा है वे बेचारे नरक भोग रहे हैं। यह एक मोटी परिभाषा है। इतना कह देने से काम न चलेगा। अब हमें बारीकी में जाना होगा। कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें रुपया, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी और किसी प्रकार की भी कमी नहीं। नौकर चाकर, महल मोटर सब कुछ है। रूपवती रमणियां जिनकी कृपा कोर की ओर निहारती रहती हैं। ऐश और आराम के तरह तरह के साधन मौजूद हैं। इतना सब होते हुए भी उन्हें चैन नहीं। दिन रात अशांति की ज्वाला में जलते रहते हैं। रात में नींद नहीं आती। सारी सुख सामग्री फीकी मालूम होती है। हमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि अमुक राजकुमार या धनी व्यक्ति ने अपने ऐशो आराम में लात मार दी और अमुक त्याग पूर्ण रास्ता ग्रहण कर लिया। इससे प्रतीत होता है कि उन्हें उस सुख सामग्री में वास्तविक आनंद नहीं मिला।
हमारा व्यक्तिगत रूप से अनेक धनी मानी और समृद्ध व्यक्तियों से संपर्क रहता है। वे अपने हृदय की कथा खोलकर हमारे सामने अपने मन का भार हल्का कर लेते हैं। पिछली 1/4 शताब्दी के अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सुख सामग्री होते हुए भी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सुखी कहे जा सकते हैं। अधिकांश में तो वे गरीब और अभावग्रस्त लोगों से भी अधिक दुखी पाए जाते हैं। अब दूसरी ओर देखिए, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, साथ ही कष्ट भी उठाते हैं, फिर भी वे स्वर्गवासी कहे जा सकते हैं। साधु संत ब्राह्मण तपस्वी महात्माओं के पास धन संपत्ति नहीं होती। उनके पास जीवन निर्वाह को अन्न वस्त्र जैसी साधारण वस्तुएं भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। धन के अभाव में प्रायः कुछ न कुछ असुविधाएं उनके सामने खड़ी रहती हैं। कितने ही परोपकारी मनुष्य संसार के हित के लिए कष्ट सहते हैं। दधीची ने अपनी हड्डियां दी, हरिश्चंद्र ने अपने को और स्त्री पुत्रों को बेचा, मोरध्वज ने अपने पुत्र को दे डाला, शिवी ने अपना मांस काट कर दिया, बंदा बैरागी, हकीकत राय आदि ने नाना विधि कष्ट उठाए। मीरा और दयानंद ने विष के प्याले पिए, प्रहलाद ने पिता के अत्याचार सहे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में लाखों लोगों ने जेल, लाठी, फांसी, गोली सही। यह कष्ट सहन, यह दुख नरक नहीं कहा जा सकता। ऐसे कष्टों में भी स्वर्ग का सुख छिपा होता है। स्वेच्छा से स्वीकार किया हुआ कष्ट तप कहलाता है। तब बाहर से कष्ट जैसा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में वह दुख नहीं है। पुस्तक पुनर्जन्म और परलोक, ऑडियो 2। सुख और दुख का निर्णय होने न होने के आधार पर नहीं किया जा सकता। मौत से पड़े रहना या कष्ट में दिन व्यतीत करना भी स्वर्ग नरक की पहचान नहीं है, क्योंकि न तो धनी लोग सुखी ही देखे जाते हैं और न अभावग्रस्तों या कठिनाइयों में दिन व्यतीत करने वालों को दुखी ही कहा जा सकता है। शास्त्रकारों ने भूहु लोक के सुखों में शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य को स्वर्ग बताया है और जन स्वास्थ्यों का अभाव ही नरक है। जो शरीर से स्वस्थ हैं उसे बीमारियों के आक्रमण का आए दिन शिकार नहीं होना पड़ेगा। रोगों का उन पर हमला होता है जिनका शरीर दुर्बल होता है। बलवान शरीर वाला मनुष्य दैहिक पीड़ाओं से प्रायः बचा रहता है। इंद्रियों के बलवान रहने से भोग शक्ति सुस्थिर रहती है और उसे साधारण भोग सामग्री में भी वही आनंद आता है जो अमीरों को बहुमूल्य ऊंचे दर्जे की वस्तुओं में उपलब्ध नहीं होता। जिसकी पाचन शक्ति ठीक है, जिसे कड़ाके की भूख लगती है, उसे जौ और चने का साग खाते हुए वह आनंद है जो कब्ज और जुकाम से पीड़ित रहने वाले व्यक्ति को 56 व्यंजनों से भरे थाल में नसीब नहीं हो सकता। काम शक्ति स्वस्थ रहने से मजूर और उसकी स्त्री मजूरनी इंद्र और अप्सरा का आनंद अनुभव करते हुए रात बिताते हैं, पर जिन्हें प्रदर प्रमेय, शीघ्र पतन, नपुंसकता आदि घेरे हुए हैं, वे पति पत्नी कितने ही रूपवान हो, कितनी ही विलास सामग्री संपन्न हो, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं उठा पाते। रात्रि आती है पर चढ़ाने, तिरस्कृत करने और कुढ़ाने के लिए आती है। जीविका का प्रश्न भी स्वास्थ्य से संबंधित है। जो मजबूत है, निरोग है, वह धरती में लात मारकर अपने निर्वाह के लिए जहाँ चाहे जहाँ से जीविका उपार्जित कर लेता है। उसे निर्वाह के लिए जीविका कमाने की कभी चिंता नहीं करनी पड़ती। शारीरिक स्वास्थ्य स्वयं एक सुख है जिसमें हर वक्त ताजगी, प्रसन्नता, निश्चिंतता तथा खुशी छाई रहती। आत्मविश्वास, साहस, पुरुषार्थ और उत्साह की तरंग उठती रहती है। निरोग मनुष्य अपने आप में एक पूर्णता अनुभव करता है। इंद्रियां सशक्त और क्रियाशील रहने पर दीर्घ काल तक अपना काम ठीक प्रकार करती रहती।
बुढ़े हो जाने पर भी नेत्रों की ज्योति ठीक रहती है, दांत मजबूत बने रहते हैं, कानों से ठीक सुनाई देता है। भोजन करते समय वे नित्य तृप्तिदायक सुख का आनंद लूटते हैं। उसके दाम्पत्य जीवन में बड़ा संतोषजनक सुख रहता है। जीविका उपार्जन करने में वे कभी पीछे नहीं रहते। धनी होना दूसरी बात है, पर इतना वे अवश्य कमा लेते हैं कि जीवन क्रम पूर्ण सुविधा के साथ चलता रहे। यह सब सुख ऐसे हैं जिनके लिए बड़े बड़े अमीर तरसते हैं। पैसे की अधिकता से सुख साधन तो अवश्य मिल जाते हैं, पर साथ ही साथ उस पैसे की छीना झपटी करने के इच्छुक भी इतने पैदा हो जाते हैं कि उनके बचाव करने, उनके आक्रमण को रोकने के लिए असाधारण रूप से चिंतित रहना पड़ता है। दूसरे उस पैसे की अधिकता के कारण अनेक दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। उन दुर्गुणों के दुखद परिणाम नित नए क्लेश उत्पन्न करते हैं। इन तीनों प्रकार की बेचैनियों में मनुष्य का स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है और वह स्वस्थता में मिलने वाले सुखों से वंचित हो जाता है। यही कारण है कि धनी लोग सुखी बहुत कम देखे जाते हैं। इस संसार में भूलोक में सुख उन्हें है जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। एक निरोग व्यक्ति चाहे वह निर्धन ही क्यों न हो, इतना सुखी रहता है जितना सुखी धनवान व्यक्ति अपने सारे धन के बदले में भी नहीं हो सकता। शारीरिक सुख के बाद मानसिक सुख है। शिक्षा, विद्या, विचारशीलता, समझदारी, सुविस्तृत जानकारी, अध्ययन, चिंतन, मनन, सत्संग, अनुभव आदि के द्वारा मन और मस्तिष्क को सुसंस्कृत बना लेना मानसिक स्वस्थता है। शिक्षा के द्वारा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अफसर, वैज्ञानिक, मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतज्ञ, नट आदि अपनी अपनी महत्ता प्रकट करते हैं। अपनी योग्यता के बल पर संसार को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाते हैं और अपने आप में सफलता का संतोषदायक आनंद अनुभव करते हैं। संपत्ति कमाते हैं, यशस्वी बनते हैं तथा मरने के बाद नई पीढ़ी के लिए एक आदर्श छोड़ जाते हैं। सुशिक्षा ने ही संसार में महात्मा, भक्त, ज्ञानी, तपस्वी, त्यागी, गुणी, विद्वान, महापुरुष, पथ प्रदर्शक, नेता, देवदूत, पैगंबर तथा अवतार पैदा किए हैं। यदि दुनिया में सुशिक्षा न रहे तो मनुष्य एक बहुत ही दुर्बल और असहाय पशु मात्र रह जाएगा। ज्ञान ने ही मनुष्य को तुच्छ पशु से ऊंचा कर सृष्टि का सम्राट बना दिया है। जीवन का सुख इस विद्यालय पर भी बहुत हद तक निर्भर है। अशिक्षित, मूर्ख, बेवकूफ, भोंदू या अज्ञानी पुरुष एक प्रकार का पशु है। उसे पशुवत भारभूत जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अपनी शक्तियों को न तो वह जानता है, न उन्हें विकसित कर पाता है और न उनसे लाभ उठा पाता है। किंतु जो लोग बुद्धिमान हैं, वे अपनी बुद्धि बल से इस जीवन में ही स्वर्ग सुख का आनंद लूटते हैं। विवेकवान व्यक्ति अनेक प्रकार के मानसिक क्लेश और कष्टों से बचे रहते हैं। संसार में प्रकृति के क्रम से वस्तुओं का परिवर्तन होता है। स्वजनों की मृत्यु, विछोह, घाटा, चोरी, भूल, टूट फूट आदि के कारण अनेक प्रकार की अनिच्छित घटनाएं सामने आती हैं। अविवेकी पुरुष अनिच्छित घटनाएं घटते होते देखकर मानसिक संतुलन खो बैठ और शोक, क्लेश, चिंता, बेचैनी, पीड़ा एवं अशांति अनुभव करते हुए बुरी तरह रोते कलपते हैं। परंतु विचारशील पुरुष इस गतिशील संसार की इन नित्य घटित होने वाली घटनाओं से विचलित नहीं होते और इस शोक सागर से बच जाते हैं, जिसमें कि अज्ञानी पुरुष डूबकर अपने जीवन को बुरी तरह घुला डालते हैं। स्वास्थ्य की भांति शिक्षा भी अपने आप में स्वयं सुख है। सुशिक्षित मनुष्य के अंतःकरण में एक बल रहता है। सद्विचारों, सुस्थिर विचारों और महत्वपूर्ण विचारों से उनका मन सदा प्रसन्न, प्रफुल्ल तथा संतुष्ट रहता है। पुनर्जन्म की तैयारी। परलोक में रहने की अवधि के पहले भाग में विश्राम
दूसरे में स्वर्ग नरक होते हैं। तीसरा भाग पुनर्जन्म की तैयारी में व्यतीत होता है। स्वर्ग नरक भोगने के बाद आगामी जन्म के लिए जीव को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। नरक भोगने वाले के साधारण पाप तो प्रायः नष्ट हो जाते हैं, किंतु आदतें शेष रह जाती हैं। इन आदतों को आध्यात्मिक भाषा में संस्कार के नाम से पुकारा जाता है। यह आदतें तब तक नहीं छूटती जब तक कि जीव उन्हें ज्ञान पूर्वक पहचान कर छुड़ाने का वास्तविक प्रयत्न न करे। बंधन के कारण यही संस्कार है। जीव स्वतंत्र है, वह अपनी इच्छा अनुसार संस्कार बनाता है और उन्हीं में जकड़ा रहता है। यह माया और कुछ नहीं, अज्ञान का एक पर्यायवाची शब्द है। अपने आप को खुद ही अपने ही अज्ञान के बंधन में उलझाकर दुखी होना बड़ी विचित्र बात है। इसी गोरख धंधे को दुस्तर माया के नाम से पुकारा गया है। शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के बाद भी उसके पूर्व संस्कार नहीं मिटते। जैसे एक जुआरी धन संपत्ति हार जाने पर भी जुआ खेलने की इच्छा करता है। शराबी अनेक कष्ट सहकर भी मद्यपान की ओर लालायित रहता है। उसी प्रकार पिछली आदतों के कारण जीव पुनर्जन्म के लिए स्थान तलाश करता है। यह मध्यम श्रेणी के व्यक्ति प्रायः पूर्व जन्म जैसी स्थिति के वातावरण से आकर्षित होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति इस जन्म में किसान है। सारी उम्र उसके मन पर खेती के संस्कार जमते रहे। अब वह अगले जन्म में भी दुकानदार होने की अपेक्षा किसानी ही पसंद करेगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई अन्य शक्ति बलात् जन्म दे देती है। जीव स्वयं अपनी इच्छा से संस्कारों के वशीभूत होकर जन्म ग्रहण करता है। ऊपर उड़ता हुआ गिद्ध जैसे तीक्ष्ण दृष्टि से मृत पशु को तलाशता फिरता है, उसी प्रकार जीव निखिल आकाश में अपना रुचिकर वातावरण खोजता फिरता है। पहले ये बताया जा चुका है कि तर्क बहस का चुनाव करने वाली बौद्धिक बुद्धि परलोक में नहीं रहती, इसलिए वह चालाकियां नहीं जानता और अपने स्वभाव के विपरीत ऊंची नीची स्थिति की ओर नहीं खिंचता। छोटा बालक राजमहल की अपेक्षा अपनी झोपड़ी को पसंद करता है। उसी प्रकार किसी व्यापारी संस्कारों का जीव राज घर में जन्म लेने की अपेक्षा व्यापारी परिवार में शामिल होना पसंद करता है। आधे से अधिक मनुष्य प्रायः अपने पूर्व घर या परिवार में ही जन्म लेते हैं। यदि पूर्व घर में उसे अपमानित या लांछित या बहिष्कृत न किया गया हो तो वह उसी में या उसके आसपास जन्म लेना चाहता है। दूरी के संबंध में भी यही बात है। पूर्व जन्म के प्रदेश में रहना ही सब पसंद करते हैं, क्योंकि भाषा, भेष, भाव की गहरी छाप उनके मन पर अंकित होती है। इटली का मनुष्य भारत में या भारतवर्ष का टर्की में जन्म लेना पसंद न करेगा। कोई विशेष ही कारण हो तो बात दूसरी है। पुस्तक का नाम पुनर्जन्म और परलोक। ऑडियो 3। हमारी स्थूल इंद्रियों के लिए यह पहचानना कठिन है कि किन स्थानों में कैसी मानसिक स्थिति और आंतरिक वातावरण है, पर परलोकवासी इस बात को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। वे जहाँ ठीक स्थिति देखते हैं उस परिवार के आसपास डेरा डालकर बैठ जाते हैं। परलोकवासियों को पिछले कई जन्मों का भी स्मरण हो आता है। यदि वे पुराने घरों में अधिक स्नेह रखते हैं तो उनकी ओर खिंच जाते हैं। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर उन परिवारों की ओर अपनी मनोवृत्ति में अंतर आ जाता है, तो भी वे कभी कभी खिंच जाते हैं। किसी विद्वान कुल में एक मूढ़ का जन्म लेना या असुर कुल में महात्मा का पैदा होना दो कारणों को प्रकट करता है। एक, या तो वह कुल कुछ पीढ़ियों के उपरांत बदल गया है और जीव के संस्कार पुराने ही मौजूद हैं। दो, या वह जीव दूसरे ढांचे में ढल गया है और केवल
व्यक्तिगत स्नेह के कारण उस कुल में खिंच आया है। हम बार बार दोहरा चुके हैं कि जीव स्वतंत्र है। वह अपने आचरणों से संस्कारों में आसानी से परिवर्तन कर सकता है। जब किसी परिवार में कोई विपरीत स्वभाव की संतान पैदा हो तो समझना चाहिए कि या तो यह कुछ बदल गया है या यह जीव प्राचीन मोह के कारण ही यह बेमेल संयोग बना है। जिस परिवार में जन्म लेना जीव पसंद कर लेता है उसके आस पास मंडराने लगता है, अवसर की प्रतीक्षा करता है। जब किसी स्त्री के पेट में गर्भ की स्थापना होती है तो उसमें अपनी सत्ता को प्रवेश करता है और 9 मास गर्भ में रहकर संसार में प्रकट हो जाता है। कई तत्वज्ञों का मत है कि यह गर्भ पर अपनी सत्ता जमाता है और पूरी तरह शरीर में तब प्रविष्ट होता है जब बालक पेट से बाहर आ जाता है। हमारा मत यह है कि संभोग के समय रज वीर्य का सम्मिलन होकर यदि गर्भ कलल बन जाए तो उसमें कुछ ही क्षण उपरांत जीव अपना अधिकार कर लेता है और गर्भ में रहने लगता है। यह समझना ठीक नहीं कि गर्भ में बालक को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उस समय तक गर्भ का मस्तिष्क और इंद्रियां अविकसित होने के कारण जीव को पूरी तरह बंधित नहीं कर और जीव का कुछ भी विशेष बंधन नहीं होता। वह उदर में घोंसला रखता है पर अपनी चेतना से चारों ओर परिभ्रमण कर सकता है। जन्म लेने के कुछ ही समय पूर्व जब गर्भ की इंद्रियां पूर्णतः परिपक्व हो जाती हैं तो जीव की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। तब वह तुरंत ही बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इसी समय को प्रसव काल कहा जाता है। कभी कभी एक परिवार में जन्म लेने के लिए कई जीव इच्छुक होते हैं। उन्हें क्रम से आना होता है। अमुक के गर्भ में जन्म लेने की इच्छा रखते हुए भी यदि उसका क्रम न हो या वह गर्भ धारण करने में असमर्थ हो तो फिर काम चलाऊ उपाय खोजना पड़ता है। एक के स्थान पर दूसरे को पसंद करना पड़ता है। कई बार जीव अमुक परिवार में जन्म लेने की इच्छा से बहुत दिनों तक प्रतीक्षा में बैठा रहता है, पर यदि उचित अवसर न आवे और परलोक का नियत काल समाप्त हो जाए तो उसे बहुत जल्दी कहीं न कहीं जन्म लेने का प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कुछ देर का मल पेट में जमा हो जाने पर उनके निकलने का काल आ जावे और बहुत जोर की टट्टी लगे तो मनुष्य को कहीं न कहीं उचित या अनुचित स्थान पर मल त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसी प्रकार यदि नियत काल समाप्त हो रहा हो तो वह जल्दी में कहीं न कहीं जन्म ले लेता है। ऐसे अवसरों पर वह मनचाही स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। गर्भ का शरीर और उसके अवयव यह पूर्णतः जीव की ही इच्छा से नहीं बनते। यह साझे का कार्य है। माता पिता के रजवीर्य और जीव की इच्छा इन सब के मिलने से ही नवीन शरीर बनता है। कुम्हार और मिट्टी इन दोनों में से एक भी दोषपूर्ण होगा तो इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होगी। माता पिता का रजवीर्य मिट्टी है और जीव कुम्हार। अनाड़ी कुम्हार अच्छी मिट्टी से भी खराब बर्तन बनाता है और अच्छे कुम्हार का प्रयत्न खराब मिट्टी के कारण बेकार रहता है। यदि जीव उत्तम संस्कार वाला हो तो रजवीर्य के भौतिक संस्कारों पर अपना उत्तम प्रभाव डालता है और कुछ न कुछ सुधार कर लेता है। इसके विपरीत कुसंस्कारी जीव उत्तम रजवीर्य में भी कुछ न कुछ दोष मिला देता है। फिर भी माता पिता के संस्कार पूर्ण रूप से मिट नहीं जाते। उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। माता पिता की भावनाओं का प्रभाव गर्भ शरीर पर पड़ता है। यदि जीव ऊंचे दर्जे का न हो तो उसे उन शारीरिक संस्कारों के क्षेत्र में ही रहना पड़ता है। देखा गया है कि ये व्यभिचार द्वारा उत्पन्न हुई संतान बहुधा दुष्ट होती है, क्योंकि गर्भाधान के समय माता पिता की अंतरात्मा पाप कर्म के कारण
बड़ी व्यग्र रहती है, वही संस्कार गर्भ पर भी उतर जाते हैं। कुछ जीव किन्हीं खास दुष्ट आदतों में बुरी तरह प्रवृत्त हो जाते हैं। वे किन्हीं इंद्रियों का बार बार दुरुपयोग करते हैं। हर बार उन्हें नरक भोगना पड़ता है, पर वे आदत से इतने मजबूर होते हैं कि दंड भोग कर उसे भुला देते हैं और फिर उसी आदत का अनुसरण करने लगते हैं। ऐसे लोगों की वे इंद्रियां कुछ जन्मों के लिए छीन ली जाती हैं, जैसे किसी मंत्री को कांग्रेस की सदस्यता से 5 साल के लिए वंचित कर दिया है, या जैसे बंदूक का दुरुपयोग करने वालों से सरकार लाइसेंस जब्त कर लेती है। इसी प्रकार अदृश्य सत्ता यह आवश्यक समझती है कि इसकी अमुक इंद्रियों को जब्त कर लिया जाए ताकि वह आदत अगले जन्म में छूट जाए। जन्म से गूंगे, बहरे, अंधे, अपाहिज, नपुंसक वे होते हैं जिन्होंने अपनी उन इंद्रियों को अनुचित रीति से उपयोग करने की आदत डाल ली। फिर भी यह भोग योनि नहीं है। जीवात्मा उनका भी जागृत होता है और वे चाहे तो इच्छा अनुसार अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ मनुष्य इतने दुष्ट होते हैं कि वे जीवन भर अपनी सारी इंद्रियों का दुरुपयोग करते रहते हैं। उन्हें जड़ योनियों में जाना पड़ता है। वृक्षादि में जन्म लेना भोग योनि है। उनमें जीव तो रहता है, पर क्रियाशील चेतना का अधिकांश भाग जब्त कर लिया जाता है। इन भोग योनियों में जन्म प्राप्त होना प्रभु की ही कृपा का चिन्ह है, क्योंकि बिना जड़ योनि मिले उन दुष्ट संस्कारों को भुला सकना उस अज्ञानी के लिए कठिन है, जब तक यह पुरानी बुरी आदतों को भूल नहीं जाता। अब उसकी उन्नति का क्रम यहीं से आरंभ होता है। वृक्ष के बाद कीड़े मकोड़े, फिर पशु पक्षियों की योनियां धीरे धीरे पार करता हुआ क्रमशः अधिक ज्ञान वाली योनि को अपनाता जाता है। डार्विन के उस मत को हम झूठा नहीं बताते जिसके अनुसार वह कहता है कि एक छोटे से कीड़े से बढ़ते बढ़ते जीव पशु पक्षियों की योनि धारण करता हुआ मनुष्य बनता है। हिंदू धर्मशास्त्र इन योनियों की संख्या 84 लाख मानती है। भौतिक विज्ञानी उनकी संख्या इससे भी अधिक बताते हैं। जो हो, यह निश्चित है कि दुष्ट कर्म करने वाले, अपनी इंद्रियों को बार बार अनुचित रीति से प्रयोग करने वाले जड़ योनियों में जन्म लेते हैं और फिर वहां से उन्नति करते करते मनुष्य शरीर धारण करने में हजारों लाखों शरीर बदलने पड़ते हैं। किसी योनि में उन्नति क्रम रुक गया तो वह योनि एक से अधिक बार ग्रहण करनी पड़ती है। जैसे फेल हो जाने पर विद्यार्थी को पुनः दूसरे वर्ष भी उसी कक्षा में पढ़ना पड़ता है। जड़ योनियों में जाने का दंड प्रायः उन्हीं जीवों को दिया जाता है जो अत्यंत दुष्ट होते हैं और अपनी क्रियाशीलता को पतनोन्मुखी कर लेते हैं। साधारण पुण्य पाप करते रहने वालों को दूसरी बार भी मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि लाखों योनियों में भ्रमण करके उसने जो इतना ज्ञान संपन्न किया है वह इतना उपेक्षणीय नहीं है कि जरा सी बात पर करोड़ों वर्षों तक भटकने के लिए उसी चक्कर में फिर पटक दिया जाए। मनुष्य को बार बार यह अवसर दिया जाता है कि वे अपने अंतिम उद्देश्य परम पद को पावें।